हेलो एवरीवन, मैं सोमेश हूँ। इस वीडियो में हम लोग अपने वीएस कोड में एक बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। वो एक्सटेंशन डाउनलोड करने से क्या होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने एक नॉर्मल प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड का। हम उसको रन करके देखते हैं। तो देखिए, हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा तो हेलो वर्ल्ड तो आ रहा है, लेकिन ये सब इतनी सारी फालतू की चीजें, ये सब मेरे को नहीं चाहिए। मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि मैं हेलो वर्ल्ड लिखूँ तो हेलो वर्ल्ड ही आए। मान लीजिए मैं सी आउट 5 करूँ तो सिर्फ 5 आए। ये सब इतना फालतू का चीजें मेरे को पसंद नहीं आ रहा देखने में। ठीक है, और बहुत बच्चों का तो ऐसा भी होता है कि उन्होंने रन किया तो यहाँ पे उनका आउटपुट ही नहीं आता है, यहाँ बहुत सारा गैप आता है, फिर एकदम नीचे आउटपुट आता है, तो वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। हमें एक एक्सटेंशन डाउनलोड करने की जरूरत है। उससे क्या होगा कि अगर आप सिर्फ हेलो वर्ल्ड आउटपुट चाहते हो तो हेलो वर्ल्ड ही आएगा, ये इतना सारा फालतू का चीज नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं। ये देखिए, ये एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ सीपीएच सर्च करना है। ठीक है, सीपीएच सर्च करोगे, एंटर करोगे आप, तो आपके सामने ये जो सबसे पहला वाला आएगा यही है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हेल्पर बोल के। ठीक है, देखिए ये एक्सटेंशन इसलिए बनाया गया था ताकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने में आसान हो। मैंने आपको अभी नॉर्मली समझा दिया कि इसका आप अभी क्या बेनिफिट ले सकते हो। इसका एक्चुअल बेनिफिट आपको तब समझ आएगा जब आप कोड फोर्सेस पे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो कुछ नहीं करना है, आप सीपीएच सर्च किया, आपके सामने सीपीएच आया, आपको इसको यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल करना है। मेरे में पहले से इंस्टॉल है, इसीलिए यहाँ अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो एक बार जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो फिर आपको इसको बंद कर देना है। आप वापस अपने प्रोग्राम पे जाइए, इसको आप ऐसे कट कर सकते हो। ये हट गया, हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम था। देखिए हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आ गया। अब देखिए वो इंस्टॉल करने से आपको क्या फायदा होगा। वो जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो आपके वीएस कोड में यहाँ एक ऑप्शन आने लगेगा सीपीएच जज का, आप देख पा रहे हो। इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, आपको न्यू टेस्ट केसेस पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप ये रन करोगे ना, तो देखिए आपका हेलो वर्ल्ड से प्रिंट हो रहा है। अब आपको कोई भी फालतू की चीजें नहीं दिख रही है, जो आपको चाहिए आउटपुट वही दिख रहा है, और कोई भी फालतू की चीजें नहीं दिख रही है। तो ये कितना बढ़िया है, सोचिए आपने यहाँ प्रोग्राम लिखा, यहाँ आउटपुट देख लिया। हाँ, बहुत बच्चे नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ भैया फेल लिख रहा है। ये फेल क्यों लिख रहा है? देखिए एक्चुअल में ये सीपीएस जज क्या करता है, ये आपसे पहले इनपुट लेता है, फिर एक्सपेक्टेड आउटपुट आप ही से पूछता है, और फिर बताता है कि जो आउटपुट आया है वो आपके एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए फिलहाल हमने कुछ भी नहीं बोला था। फिलहाल ये क्या समझा होगा कि मैं इसको इनपुट कुछ भी नहीं दे रहा हूं, मैं आउटपुट भी कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन आउटपुट तो हेलो वर्ल्ड आ गया, इसलिए फेल दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आपको तो पता है ना कि आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाह रहे थे, हेलो वर्ल्ड आ गया तो आपका काम हो गया है ना। हाँ, यहाँ पास्ट कैसे लिखता, देखिए इस प्रोग्राम में हमने इनपुट कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन एक्सपेक्टेड आउटपुट हेलो वर्ल्ड है ना। तो एक काम करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और एक्सपेक्टेड आउटपुट की जगह पेस्ट कर देते हैं। अब रन करेंगे तो यहाँ पास्ट लिख देगा। देखिए हमने इस प्रोग्राम में इनपुट कुछ भी नहीं दिया है, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड आउटपुट आए, और हेलो वर्ल्ड ही आउटपुट आ रहा है, तो यहाँ पास्ट लिख दिया। ठीक है, अभी आपको ये पास्ट की कीमत समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आप कोड फोर्सेस पे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये पास्ट लिखता है तो बहुत ज्यादा किक मिलता है आपको। तो इसका एक्चुअल यूज आपको उस समय समझ आएगा, लेकिन फिलहाल ये आपके लिए कैसे यूजफुल है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम इसको एक और नए प्रोग्राम पे रन करके देखते हैं। मान लीजिए यूजर से हमने एक नंबर इनपुट लिया है, ठीक है, और वो सेम नंबर हम एज आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कैसे कर सकते हो, देखिए यूजर से मैंने बोला कि आप 6 इनपुट दो, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, जो वो इनपुट देगा हम सेम चीज आउटपुट दे रहे हैं, तो 6 ही होगा एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो आप रन करके देखिए, पास लिख दिया, पास लिख दिया ना, मतलब जो आपने एक्सपेक्ट किया था सेम वही आउटपुट आया है। ठीक है, अब आप ये भी कर सकते हो कि ठीक है आप बार बार ये एक्सपेक्टेड आउटपुट फिलहाल ना लिखो, आपको पता है ना 6 ही आएगा। तो आपको क्या करना है, आप इनपुट आपने दिया, आप रन करके देखिए तो ये सेम ही आउटपुट आया। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ फेल लिखा, लेकिन आपको तो पता है ना कि फिलहाल ये चीजें सही है। ठीक है, तो फिलहाल आप इसका ऐसे यूज कर सकते हो, आपको ये सब इतना फालतू का चीज नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने रन किया, हम यहाँ 7 लिख रहे हैं, एक्सपेक्टेड 7 है, लेकिन ये सब इतना फालतू का दिख रहा है ना, ये सब आपको नहीं देखना पड़ेगा। आप नॉर्मल फिर से कोई टेस्ट केस चेक कर सकते हो। मान लीजिए आपने 7 लिखा, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, 7 होगा, आप रन करके देखो, पास हो गया, आपका प्रोग्राम एकदम सही है। ठीक है, एक और बेनिफिट देखिए, मान लीजिए आपको बहुत सारे टेस्ट केस पे चेक करना है, तो यहाँ क्या होता था कि यहाँ आपने एक बार ऐसे टेस्ट केस दिया 6, फिर आएगा 6, फिर आपने नॉर्मल दूसरा टेस्ट केस दिया 7, फिर आएगा 7, फिर आपने 4 दिया, फिर आएगा 4, ये बार बार करना पड़ता था। अब यहाँ क्या फायदा होगा, सबसे पहले देखिए यहाँ क्या फायदा होगा, आपने न्यू टेस्ट केस क्रिएट किया, आप बोल रहे हो कि ठीक है पहला इनपुट 5 है,
आउटपुट भी 5 आना चाहिए। फिर हम दूसरा टेस्ट केस तुरंत बना लिए, 7 है, एक्सपेक्टेड आउटपुट भी 7 आना चाहिए। फिर हम तीसरा टेस्ट केस बना लिए कि मान लीजिए 9 इनपुट दिया हमने, एक्सपेक्टेड आउटपुट भी 9 आना चाहिए। अब हम एक बार में ही ये सारा टेस्ट केस रन करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है ना, रन ऑल का, इस पे आप क्लिक करोगे, एक बार में सारा का सारा टेस्ट केस आपका चेक हो गया, सब पास लिख दिया। इसका मतलब कि आपने जो कोड लिखा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये रीडेबल होता है, जो आप चाहते हो वही आपका आउटपुट आता है, आपको ज्यादा फालतू की चीजें देखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ये एक्सटेंशन आपके लिए कैसे हेल्पफुल है। तो आप सभी को क्या करना है कि ये एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे जाना है, सीपीएच वाला ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है। हाँ, एक और चीज, हो सकता है कि कभी आपने ये कोड गलत लिख दिया, जैसे मान लीजिए मैंने ये सेमीकोलन छोड़ दिया, ठीक है, और मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा, तो क्या होगा, तब आपका यहाँ पे एरर आएगा कि अच्छा आपने कुछ एरर कर दिया है। अगर नीचे ये वाली चीज खुल जाए, मतलब आप समझ जाइएगा कि आपने अपने प्रोग्राम में कुछ एरर किया है, ठीक है। अब वापस हम इसको ठीक कर देते हैं, हम सेमीकोलन वापस डाल दिए, उसके बाद फिर रन करके देखते हैं, तो चीजें रन होंगी, नीचे वाला चीज खुद पे खुद ही हट जाएगा। तो आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो सब लोग जाइए अपने अपने वीएस कोड में ये सीपीएच एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लीजिए, और आप खुद से रन करके देखिए कि आपसे रन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और इसका असली यूज जब हम कोड फोर्सेस के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको इसका नॉर्मल यूज बता दिया कि आपको ये फिलहाल कैसे यूजफुल हो सकता है, ठीक है। और मैं जो भी वीएस कोड पे आपको समझाऊंगा प्रॉब्लम, ये एक्सटेंशन का यूज करूंगा, इसीलिए मैंने आपको पहले ही ये डाउनलोड करवा दिया। वरना आप सोचते कि भैया आप ये कैसे कर रहे हो, मेरे को तो ये आता ही नहीं है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप भी ऐसा यूज कर सकते हो, और हम भी जो भी वीएस कोड पे प्रॉब्लम सीखेंगे उस समय हम यही एक्सटेंशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।